आज की इस वीडियो में हम एक टैबलेट के बारे में जानेंगे जो कि दो अलग अलग दवाओं का कॉम्बिनेशन है और इनमें जो दवाएं हैं वो इटोरिकॉप्सिब तथा थियोकोल्चिकोसाइड्स है। इस कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स का ब्रांड नेम है नियोकॉक्सिया एमआर टैबलेट। ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है। इस वीडियो में हम जानेंगे इटोरिकॉक्सिब तथा थियोकोल्चिकोसाइड कॉम्बिनेशन की टैबलेट जिसे नियोकॉक्सिया एमआर के नाम से जानते हैं। इस नाम के अलावा क्या क्या नाम से आती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, ये सभी बातें और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल DRX राजेश हेल्थ फार्मा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस दवा में इटोरिकॉक्सिब जो कि एक एनेसाइड क्लास की दवा है जिसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। यह दर्द तथा सूजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मैसेंजर हैं उनको ब्लॉक करता है जिससे कि दर्द तथा सूजन होने का एहसास ना हो। और जो थियोकोल्चिकोसाइड्स है वो एक मसल रिलैक्सेंट है। यह मसल्स में ऐंठन, मरोड़ तथा दर्द को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है। यह दोनों ही दवाई मिलकर बीमारी की जो स्थिति है उसको ठीक करने का काम करती है। इन दवाओं की टैबलेट्स में क्या स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में जानें तो ये दोनों ही अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें पहले में इटोरिकॉक्सिब 60 मिलीग्राम रहेगा और थियोकोल्चिकोसाइड 4 मिलीग्राम रहेगा। और दूसरी स्ट्रेंथ में इटोरिकॉक्सिब 60 मिलीग्राम और थियोकोल्चिकोसाइड 8 मिलीग्राम रहेगा। ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। जैसे कि आमतौर पे देखा गया है जो इटोरिकॉक्सिब दवा है ये ज़्यादातर 90 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम में यूज़ की जाती है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे कि एटोसिन एमआर टैबलेट, EZ एमआर टैबलेट, ब्रूटाफ्लाम एमआर टैबलेट, इटोसिट एमआर टैबलेट। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अब हम जान लेते हैं यह जो टैबलेट्स है किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि ये एक एनेसाइड क्लास की दवा है तथा मसल रिलैक्सेंट दवा का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका प्रयोग मसल से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को स्पाइन के मसल्स में ऐंठन आ गया हो, स्टीफनेस हो गया हो, तो उस समय उस ऐंठन को नॉर्मल करने के लिए यह टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पीठ दर्द हो, कमर में दर्द हो, शोल्डर में दर्द हो या पाँव में किसी भी जगह मसल्स में ऐंठन मरोड़ आ गया हो, जो मसल्स है उसका प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा हो, तो उस समय यह टैबलेट्स दी जाती है। और इस कारण से इस टैबलेट का प्रयोग जो ज़्यादातर डॉक्टर है वो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। मस्कुलर जो पेन है, स्टीफनेस है उसके लिए, और ज़्यादातर जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किसी को बोन में दर्द हो रहा हो, बोन फ्रैक्चर में दर्द हो रहा हो, बोन जॉइंट्स में दर्द हो रहा हो, या कोई व्यक्ति को बोन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जैसे ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, गाउट की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, इन सभी में भी मसल्स में स्टीफनेस आ जाते हैं, हड्डियों में स्टीफनेस आ जाते हैं जिससे कि मूवमेंट्स नहीं हो पाता, बहुत तेज दर्द होता है। तो इस समय हड्डियों वाले जो डॉक्टर है वो इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति को सामान्य पेन हो, दर्द हो, मसल्स पेन हो, कोई स्पोर्ट्स में इंजुरी हुई हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें अंदरूनी चोट लगी हो, सूजन आ गया हो, मरोड़ आ गई हो, तो उस समय इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल अगर बात करें मांसपेशियों में ऐंठन, मरोड़, स्टीफनेस ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस कॉम्बिनेशन की टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगर हम जाने इस दवा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट है व्यक्ति का पेट दर्द हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं। अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स की क्या डोज होती है, कितने दिनों तक दिया जाता है। जैसे कि ये टैबलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो ये स्ट्रेंथ पेशेंट की सीरियसनेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके और दी जाती है।
जो कॉमन एडल्ट्स में दी जाती है उसे हम जान लेते हैं। शुरुआत में जो इनिशियली 4 मिलीग्राम 6 मिलीग्राम का जो कॉम्बिनेशन है वो मरीज को दिया जाता है। दिन में 2 बार देने में काफ़ी अच्छा असर हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसे 8 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेना होता है क्योंकि एनेसाइड क्लास की दवा है तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है। साथ ही इस दवा का प्रयोग बुजुर्गों में तथा एडल्ट्स में किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसमें बिना पीडियाट्रिक की सलाह इसका प्रयोग नहीं किया जाए। और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो सामान्य रूप से एसओएस जब ज़रूरत होती है तो 1 टैबलेट्स या 2 टैबलेट्स देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक नहीं हो तो 3 से 7 दिन भी दिया जाता है। और जो हड्डी वाले डॉक्टर है वो इसे लंबे समय भी दे सकते हैं, वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीड मदर है तो इन दोनों को यह टैबलेट्स नहीं दी जाएगी। तो ये कंप्लीट जानकारी इटोरिकॉक्सिब तथा थायोकोल्चिकोसाइड कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स के बारे में मैंने बता दी है, जिसे आप नियोकॉक्सिया एमआर टैबलेट्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।